हेलो एवरीवन, वेलकम टू अध्ययन अध्यापन। मैं निभा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ कि आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। यानी जो आप ऑनलाइन एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो क्वेश्चन पेपर कैसे डिस्प्ले होगा और कैसे आप लोग सॉल्व करेंगे। और साथ ही ये बता दूं मैं आप लोगों को कि जिनका भी पेपर 9 जनवरी को है, उसके बाद 10, 11, 12 जिनका भी 9 जनवरी से स्टार्ट है पेपर, उनके लिए ये एक कह सकते हैं वार्निंग है कि आप लोग अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, एग्ज़ाम 101% क्रैक होगा। लेकिन अगर आप सीटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहे हैं तो आप लोग कहीं ना कहीं फेल होने के कगार पे आ जाएंगे, क्योंकि सारा क्वेश्चन जो है आपके प्रीवियस ईयर से पूछे जा रहे हैं। चेंज क्या किया जा रहा है, सिर्फ लैंग्वेज की फेरबदल कर दी जा रही है। क्वेश्चन वही पूछा जा रहा है, क्वेश्चन की प्रकृति जो है वो चेंज कर दिया जा रहा है। जैसे अगर पियाजे से क्वेश्चन पूछेगा सीटेट में, तो वो जरूरी नहीं है कि सिंपल क्वेश्चन पूछ देगा आपसे एक लाइन का। स्टेटमेंट दे दिया जा रहा है, स्टेटमेंट दे करके आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताइए किस वैज्ञानिक ने ऐसा कहा है, या फिर ये विकास की कौन सी अवस्था से लिया गया है। तो थ्योरी जो है आपको अच्छे से पढ़ना है, पियाजे, कोलबर्ग, वाइगॉत्स्की, चॉम्स्की। देखिए इन चारों से क्वेश्चन 101% तो पूछे ही जा रहे हैं। उसके अलावा हावर्ड गार्डनर और आपके वंशानुक्रम, वातावरण, विकास, आपका डेवलपमेंट जो है, वृद्धि एवं विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये सब सारे ही टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन देखते हैं। और जिनको भी क्वेश्चन डाउनलोड करना नहीं आ रहा है, आंसर मिलाना नहीं आ रहा है, वो मैं फिर से अभी बताऊंगी, तो आप लोग फिर से इसको देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखिए सीटेट की वेबसाइट पर, यहाँ से हम लोग डाउनलोड करेंगे। अच्छा, जिन्होंने भी वीडियो नहीं देखा है, जो नया मॉक टेस्ट सीटेट की वेबसाइट पर दिया गया है, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा ज़रूर देखिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिल रहा है आपके क्वेश्चन पेपर में। जो ऑप्शन है, क्वेश्चन चेंज होके नहीं आ रहा है, ऑप्शन में फेरबदल किया जा रहा है। और यहाँ पर रिव्यू की जगह आपका फ्लैग दिया जा रहा है, तो उसको देख लीजिए ताकि आप लोगों को वहाँ पर कोई दिक्कत ना हो। सीटेट की वेबसाइट पर आएंगे तो यहाँ पर देखिए मॉक टेस्ट जिनको भी देना है, ये न्यू मॉक टेस्ट है। कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे पुराने बता रहे हुए, देखो पुराना मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, पुराने भी देखो, क्योंकि वहाँ से आपका जो क्वेश्चन पेपर का जो फॉर्मेट है वो सही से दिख रहा है। जो नए में एक ही चीज़ जो चेंजेस देखने को मिला है वो ये कि ऑप्शन की फेरबदल हो रही है और रिव्यू की जगह जो है आपका फ्लैग दिखाया जा रहा है, तो उसमें बस ये चेंजेस है। तो आप यहाँ से नए जो मॉक टेस्ट है उसको दे सकते हैं, ठीक है। पुराने मॉक टेस्ट को भी देख सकते हो, फ़ायदा होगा। नए मॉक टेस्ट में जो चेंजेस है ना उसको देखना है। चलिए हम लोग क्वेश्चन पेपर देखिए कहाँ से डाउनलोड करना है। ये आपका क्वेश्चन पेपर दिसंबर 2021, और आंसर मिलाएंगे यहाँ से सीटेट दिसंबर 2021 फाइनल आंसर की। चलिए पहले देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। जो भी क्वेश्चन आपको करवाया जा रहा है यूट्यूब पे, आप उसको भी देख सकते हैं, नहीं तो आप खुद से कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आपको जिस भी डेट का एग्ज़ाम का पेपर देखना है वो देखिए, पेपर यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए, पेपर 1, पेपर 2 के लिए यहाँ पर सेलेक्ट करना है। अब देखिए यहाँ पर एग्ज़ाम डेट अगर आप स्टार्ट करें 1 जनवरी से यहाँ पर दिया हुआ है, तो आप 1 जनवरी से कर लीजिए। अच्छा, इसके अलावा एक बात और, अगर आप जो आपका सीबीटी मोड वाला जो आपका ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो ऑनलाइन हुआ था वो सॉल्व कर रहे हैं, इसके अलावा भी अगर कोई ऑफलाइन का क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहा है तो वो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऑनलाइन पेपर का तो ये आपको पता चल रहा है कि ऑनलाइन देना होता है, इस तरह से जो क्वेश्चन है वो डिस्प्ले होगा, वो सब चीज़ देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन तो आपके क्वेश्चन थोड़ी ना चेंज होंगे, टॉपिक थोड़ी ना चेंज हो रहा है, सिलेबस थोड़ी ना चेंज हो रहा है, वो वहीं से क्वेश्चन बनकर आ रहा है। तो ऑफलाइन के क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ऑफलाइन ऑनलाइन में क्या, क्वेश्चन तो वही है, क्वेश्चन वही पूछा जा रहा है, थोड़ा सा उसका जो प्रकृति है वो चेंज कर दिया जा रहा है। अब देखिए यहाँ से आप पेपर सेलेक्ट कर लीजिए, पेपर 1 कर लीजिए। यहाँ से लैंग्वेज देखिए, अब यहाँ पर जो 1 जनवरी का आप देखते हैं, तो यहाँ पर अगर मान लीजिए यहाँ पर आपका संस्कृत और दूसरा लैंग्वेज होगा, वो यहाँ पर शो नहीं कर रहा है अभी। तो अगर मैं हिंदी इंग्लिश या इंग्लिश हिंदी में से कोई चाहूँ तो वो मैं कर सकती हूँ। इसमें आपके 2 ही लैंग्वेज देखने को मिलेंगे। पहला जो आपका आंसर जो लैंग्वेज होगा, अगर आपने हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज लिया है तो
फर्स्ट लैंग्वेज में आपका हिंदी आएगा और सेकंड लैंग्वेज में आपका इंग्लिश आएगा। ये 2 ही लैंग्वेज आपके पेपर में डिस्प्ले होंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको वहाँ पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं हिंदी इंग्लिश का चूज करती हूँ क्योंकि इस बार आप लोग हिंदी के पेपर में काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे थे। आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं और मोबाइल फ़ोन से आसानी से कर रहे हैं। मैं भी बिल्कुल मोबाइल फ़ोन से ही सारा काम कर रही हूँ, आपको दिखा रही हूँ, सिखा रही हूँ, मोबाइल फ़ोन से ही दिखा रही हूँ, ठीक है। तो देखिए इस तरह से क्वेश्चन पेपर ओपन हो रहा है, थोड़ा सा टाइम ले रहा है यहाँ पर। और आप लोगों को सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जो 2023 है उसमें आपका सिलेक्शन हो जाए, आप सीटेट एग्ज़ाम के साथ साथ दूसरे एग्ज़ाम को भी क्रैक करें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं आप सभी के लिए। तो देखिए यहाँ पर आपका दे दिया है 1 जनवरी का। कभी डेट गलत हो तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें आपका जो जहाँ से हमने पेपर सेलेक्ट किया ना उस डेट को मानना है आपको, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपका लैंग्वेज आएगा हिंदी पहले लिखा है तो लैंग्वेज 1 हिंदी और लैंग्वेज 2 इंग्लिश, पेपर 1 ऐसे लिखा हुआ है। चलिए अब आपको सॉल्व कैसे करना है। देखिए जो आपका टैग वर्ड है ना, टैग वर्ड को याद रखेंगे। टैग वर्ड के लिए मैंने जो भी आपके वीडियो बनाए हैं, जैसे 30 दिन में सीटेट कैसे पास करें उसमें मैंने टैग वर्ड बताया है। इसके अलावा 10 दिन में सीटेट कैसे पास करें उसमें भी टैग वर्ड बताया है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। वहाँ से टैग वर्ड से आपको बहुत हेल्प मिलेगी, या फिर अदर चैनल से देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ से अगर बात करूँ तो आप लोग CDP के क्वेश्चन को इग्नोर नहीं करेंगे। सबसे पहले CDP के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर वहाँ पर डिस्प्ले होगा, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे ही डिस्प्ले होगा और यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया होगा, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया होगा। और अगर बाय चांस हिंदी का कोई ऑप्शन गलत है तो आप लोग इंग्लिश पर जाएंगे, ठीक है। इंग्लिश के ऑप्शन को देखेंगे और उसको राइट लगाएंगे, क्योंकि जो सीटेट है वो आपके इंग्लिश के ऑप्शन को जो है सही मानता है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग करते जाएंगे। आप CDP के 30 क्वेश्चन आराम से करेंगे। अच्छा, घर पे आप प्रैक्टिस कैसे करेंगे, देखिए घर पे कॉपी पेन उठाइए, आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं दीजिए। अगर वहाँ पे कोई दिक्कत हो रहा है तो छोड़िए उसको, और आप यहाँ पर कॉपी पेन लीजिए और इसमें से देखिए आप कितने आंसर सही कर रहे हैं। आप क्वेश्चन पेपर लीजिए, आंसर शीट का जो आंसर है उसको डाउनलोड कर लीजिए और उसके बाद आंसर मिला दी। पहले आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए और क्वेश्चन करते करते जब आपके पूरे 30 क्वेश्चन हो जाए ना, तो आप पहले CDP के क्वेश्चन के आंसर टैली कर लीजिए, ठीक है। CDP के 30 क्वेश्चन आपको लगातार करते जाना है। और यहाँ पर 30 क्वेश्चन जब आप कर लेते हैं तो उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट जो भी आपका है, आप ये मत कीजिएगा कि इसके बाद मैं ये कर लूँ। आप चाहें तो आप लगातार कर सकते हैं, और नहीं तो आपको जो भी सब्जेक्ट पहले अच्छे से आता है, मैं वही कहूँगी, जो भी सब्जेक्ट आपका बहुत अच्छे से आता है आप उसको पहले सॉल्व कर लीजिए। मान लीजिए CDP के बाद मेरा मन करेगा मैं EVS कर लूँ, तो आप EVS के क्वेश्चन सारे सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि EVS के कंटेंट और पैडागोजी दोनों ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन आते रहते हैं बच्चों को। तो अगर उसे कर लेंगे तो आपके 30 क्वेश्चन वो तैयार हो गए। उसके बाद आप लोग लैंग्वेज पर आ जाइए। लैंग्वेज पे क्या करना है, अच्छा मैथ में क्या करना है ना, मैथ में आपके पेडागोजी के क्वेश्चन पहले ही सॉल्व कर लेना है, ठीक है। मैथ के यही सब क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछ दिया जाएगा। भाई मैथ के ना आप यही जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है इसी को करिए। यहाँ पर डिजिट चेंज कर दिया जाएगा, बाकी कुछ नहीं है, यहाँ पर कोई कठिन सवाल नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आप मैथ के पेडागोजी और जो भी इजी क्वेश्चन है, यहाँ पर मान लीजिए मुझे इसका आंसर आ रहा है तो मैं यहाँ पर करेक्ट कर दूंगी, करती जाऊंगी, ठीक है। ये सब क्वेश्चन कितना आसान है, देखिए ये सब कितना आसान है। इसको आप चाहे 1 मिनट से कम समय में इसको सॉल्व करके आंसर कर सकते हैं। लेकिन अगर दिक्कत है तो आप क्या करें, पेडागोजी के क्वेश्चन कर लें, ठीक है। पेडागोजी के क्वेश्चन कर लें और उसके बाद सीधे आप नेक्स्ट लेवल पर यानी नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर पर पहुंच जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर पर पहुंचने के बाद जैसे कि आप मैथ के सारे पेडागोजी के क्वेश्चन कर लिए, उसके बाद आप कर लीजिए EVS के 30 क्वेश्चन। EVS के क्वेश्चन जो है, EVS के देख लेते हैं हम लोग। EVS के क्वेश्चन करने से फ़ायदा ये है कि आपके EVS के सारे क्वेश्चन आपको लगभग आते रहते हैं और आप उसको सही से कर सकते हैं। घर पे प्रैक्टिस करने के लिए कॉपी पेन लेना है। सारे जो पार्ट है आपके CDP के हो गए, EVS के हो गए, उसमें से देखिए आप कितने क्वेश्चन कर रहे हैं। और मैथ का कैलकुलेशन पहले उसे सीख लीजिए, उसके बाद फास्ट करने की कोशिश कीजिए कि आप कितने मिनट में क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से कि आपके
जो गणित के क्वेश्चन थे वो आपके यहाँ से दिए गए हैं। इसके बाद आपके इन्वायरमेंटल स्टडी यानी ईवीएस से स्टार्ट हो जाता है क्वेश्चन। तो आप लोग इस तरह से इन क्वेश्चनों को कीजिए। अगर मान लीजिए आपका ये इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, घर पे प्रैक्टिस जब आप कर रहे हैं कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो उसको वहाँ पर क्रॉस लगा के वो उस क्वेश्चन को नोट कर लेंगे। बाद में उसको सॉल्व करके फिर उसको करेक्ट करके आपको ऐड करना है अपने क्वेश्चन में। समझ रहे हैं? जितना क्वेश्चन आ रहा है उसको सॉल्व कीजिए, जो नहीं आ रहा है उस पर टिक लगाइए, उस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और उसको किसी भी यूट्यूब के माध्यम से या जैसे भी आप उसको सॉल्व करके फिर उसको सही कर लीजिए। ठीक है? और इस हिसाब से आप ईवीएस के क्वेश्चन सारे कर लीजिए। उसके बाद आप आइए लैंग्वेज पर। लैंग्वेज के पैडागोजी के क्वेश्चन पूरा अच्छे से सॉल्व कर लीजिए और उसके बाद आप आएंगे अनसीन पैसेज पर। अनसीन पैसेज कैसे सॉल्व करना है? देखिए, हिंदी है हमारा फर्स्ट लैंग्वेज। तो देखिए आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? जो अनसीन पैसेज है, गद्यांश है, उसको कैसे सॉल्व करेंगे? भाई सीधा आपको ये पढ़ना नहीं है, सीधा क्वेश्चन पर आइए। इससे पहले की कई वीडियो में मैंने बताया हुआ है, बहुत लोगों ने इस वीडियो को पसंद किया। आप लोग चाहें तो उसको देख सकते हैं। देखिए, शून्य के बारे में कौन सा वाक्य सही है, ये क्वेश्चन पढ़ा हमने और इसके ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ठीक है? इसके बाद सीधा हम क्या करेंगे, इसके देखिए ज़्यादा ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना होगा। हैबिट हो जाएगी जब आप ये ऑनलाइन जो पेपर है आप उसको सॉल्व करेंगे, आपको इसकी भी हैबिट हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर शून्य के बारे में पूछा है, तो शून्य के बारे में कौन सा वाक्य सही है? तो आप यहाँ से शून्य से स्टार्ट हो रहा है, शून्य की प्रकृति प्रदत्त नहीं है। अब देखिए यहाँ पर शून्य की प्रकृति प्रदत्त है, तो ये तो गलत हो गया। शून्य मानव जनित आविष्कार है, शून्य की गणना मानव ही कर सकता है, शून्य मूर्त अवधारणा है। अब यहाँ से देखिए, शून्य का आविष्कार अपनी सुविधा के लिए किया है। मनुष्य ने शून्य की अवधारणा को न केवल समझा है बल्कि उसकी सहायता से कई स्वचालित उपकरणों का आविष्कार भी किया है। अब यहाँ पर शून्य मानव जनित आविष्कार है, तो ये सेकंड ऑप्शन सही हो गया। अब देखिए यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आ गया। अब जो ऑप्शन आपके आ रहे हैं ना, वो आपके जैसे 4 वाला ऑप्शन ऊपर दे देगा, 3 वाला बीच में ये ऊपर दे देगा सेकंड नंबर पर, इस तरह से दे रहा है ऑप्शन, या फिर 4 के बाद डायरेक्ट 1 दे देगा। तो देखिए शून्य मानव जनित आविष्कार, अभी तुरंत मैंने आपके सामने इसका आंसर खोजा है। तो इस तरह से आप इसको फिर सेकंड क्वेश्चन पर जाइए, सेकंड क्वेश्चन को पढ़िए, ऑप्शन पढ़िए और इसी लाइन को या फिर ऑप्शन के किसी लाइन को आप ये कोशिश कीजिए कि इस पैसेज में मिल जाए। देखिए ऐसे इतने छोटे छोटे पैसेज होते हैं। आपका लैंग्वेज 2 जो है उसमें आपके पैसेज बड़े होते हैं। जो इंग्लिश आप लेते हैं या फिर संस्कृत लेते हैं उसमें लैंग्वेज थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा होता है। तो आप लोग अनसीन पैसेज को अधिक सॉल्व कीजिए, क्योंकि यहाँ से लैंग्वेज से आपके 30 नंबर ना फ्री के होते हैं। मैं तो फ्री ही मानती हूँ उसको, फ्री के होते हैं। तो आप लोग पैडागोजी कीजिए, फिर उसके बाद आप लोग अनसीन पैसेज पर आइए और इस तरह से आप लोग सारे पेपर को कंप्लीट कीजिए। घर पे इसकी अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए और मैथ के कैलकुलेशन फास्ट करने की कोशिश कीजिए। आपका पेपर 100% अच्छा जाएगा। चलिए आंसर कैसे मिलाएंगे, आंसर को भी एक बार देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ से बैक जाएंगे और बैक जाने के बाद यहाँ से हम लोग बैक आ गए। अब यहाँ से फाइनल आंसर की वाले इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद हमें 1 जनवरी का पेपर चाहिए। 1 तारीख का पेपर हमने देखा था। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है, आपको 1 तारीख करके नहीं दिया होगा। यहाँ पर हिंदी मीडियम पेपर 1 ऐसे करके दिया हुआ है, इंग्लिश मीडियम पेपर 1। भाई इसमें कोई आंसर में हेर फेर नहीं है। हो सकता है किसी 1-2 में हो, लेकिन आप उसको थोड़ा सा करेक्ट कर सकते हैं अपने में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं जो गलत दिए गए हैं। तो उसके लिए आप 1-2 नंबर के लिए इतना परेशान नहीं होना। यहाँ पे डेट है ना ऊपर, आपको ये डेट खोजना है। ठीक है, तो हम 1 तारीख पर चलते हैं। तो 1 तारीख नीचे होगा, देखिए बहुत स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपका 1 तारीख का आ रहा है। तो यहाँ से 1 जनवरी का पेपर जो है आप लोग यहाँ से हिंदी मीडियम हम देख रहे हैं, हिंदी मीडियम का। तो देखिए यहाँ से बाकी ये आंसर की है आपका। ठीक है, 1 जनवरी लिखा है। यहाँ से आपके क्या हो रहे हैं, सीडीपी के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। ठीक है, सीडीपी और उसके बाद आपका मैथ, उसके बाद ईवीएस, ये सारे क्वेश्चन के आंसर आप यहाँ से टैली कर लेंगे। 1 से स्टार्ट हो जाएगा सीडीपी का 30 तक, फिर 30 से आपका मैथ का, फिर उसके बाद आपका 60 के बाद से क्या उसके बाद 90 से आपका ईवीएस का, 60 से 90 तक ईवीएस, फिर 90 से आपका लैंग्वेज शुरू हो जाएगा। अब देखिए आपका लैंग्वेज 1 क्या है, हिंदी। तो आप इंग्लिश है यहाँ पर, देखिए हिंदी में चलिए, हिंदी है ना यहाँ पर, देखिए हिंदी है। तो लैंग्वेज 1 में हिंदी के कहाँ से स्टार्ट होता है आंसर, 90 से।
यानी 91 से, तो यहाँ से 91 से क्वेश्चन आपको आंसर लगाना है, ठीक है। आप इस तरफ नहीं जाएंगे, आप 91 से स्टार्ट करेंगे। लैंग्वेज 2 हमारा क्या था? इंग्लिश। चलिए इंग्लिश में यहाँ पे है इंग्लिश। अब लैंग्वेज 2 में इंग्लिश जो है वो कितने नंबर से स्टार्ट होता है? 121 से। तो आप लैंग्वेज 2 के लिए आंसर कैसे देखेंगे? 121 से देखेंगे, ठीक है। 121 से 50 तक देखेंगे। लैंग्वेज 2 का समझ आ गया कैसे आंसर देखना है? इस तरह से आप लोग पेपर को सॉल्व कीजिए और अपने चेकिंग कीजिए। बहुत समय है, अभी भी बहुत समय है। आप लोग रोज प्रैक्टिस करते रहिए। मैं गारंटी कह रही हूँ 130 आप लेके आएंगे, मतलब इससे ज़्यादा भी ला सकते हैं। लेकिन अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी रही ना, आप जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे आपकी जो प्रैक्टिस है वो और अधिक होती जाएगी। मतलब जो आपके मार्क्स आने की जो संभावना है, अधिक से अधिक मार्क्स आने की संभावना बढ़ती जाएगी। तो ये चीज़ करते रहिए और बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। वाटर पे मैंने ऑलरेडी अभी एक वीडियो अपलोड किया है, आप उसको यूज कीजिए और मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ आपका मन इतना शांत हो जाएगा, इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा कि मतलब आप किसी भी चीज़ को करने के लिए बिल्कुल अच्छे से परफेक्ट हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।